बिहार की बाजी तो बीजेपी ने मार ली और उसके हाथ में आ चुकी है, लेकिन अब सवाल बंगाल का है, क्योंकि 2014 से 2020 तक बंगाल में बीजेपी लगातार मजबूत हुई है और अब बीजेपी दावा कर रही है कि वो 2021 के चुनाव में ममता दीदी से सत्ता छीन लेगी। लेकिन इसी बीच ओवैसी ने बंगाल में चुनाव की एंट्री का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद यहां का सियासी समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है। और सवाल यह है कि आखिर ओवैसी से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, क्योंकि कांग्रेस लगातार ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताती है, तो उधर बीजेपी कह रही है कि ओवैसी तो जिन्ना के अवतार हैं। लेकिन यह भी सच है कि बिहार के सीमांचल में 5 सीटें जीतकर ओवैसी ने बिहार के चुनाव का गणित बदल दिया। इसी बीच ओवैसी ने ममता बनर्जी को गठबंधन का ऑफर दे दिया है और कहा है कि आइए हम साथ मिलकर बीजेपी को बंगाल में हराते हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। किसका खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ओवैसी मुसलमान वोट एक मुश्त लेते हैं और कांग्रेस को सीमांचल में इसी का नुकसान हुआ, क्योंकि मुसलमान कांग्रेस के पीछे लामबंद नहीं हो पाए। तो आज आर पार में किसका खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी फैक्टर के ऊपर बड़ी बहस। मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। लोगों के मन में ममता जी के प्रति बड़ा गुस्सा है और लोग यही आस लगाकर बैठे हैं कब चुनाव आए, कब परिवर्तन करे। ইলেকশনের আগে অনেক রাজনৈতিক দল আসবে, ব্যাংকে আবার টাকাও জমা দিয়ে দেবে ভোটের জন্য, তার জন্য টাকা দেবেন কিন্তু ভোট দেবেন না, দাঙ্গা লাগাবার কথা বলবে। आखिर ममता बनर्जी का इशारा किसकी तरफ है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ लेफ्ट के साथ कांग्रेस के जाने की चर्चा। और इन सब के बीच बिहार में 5 सीटों पर मिली जीत से उत्साहित ओवैसी ने अब बंगाल में तैयारी शुरू कर दी। हालांकि ममता दीदी को चौंकाते हुए ओवैसी ने टीएमसी के साथ मिलकर बंगाल का चुनाव लड़ने का ऑफर भी दे दिया है। बिहार के चुनाव में आरोप लगा कि ओवैसी की पार्टी ने वहां के सीमांचल इलाके में बीजेपी की बी टीम के तौर पर मोर्चा संभाला था, जिसका नुकसान कांग्रेस और आरजेडी को उठाना पड़ा। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी खुद ओवैसी और उनकी सियासत को कोसने में लगी है, उन्हें जिन्ना जैसा बता रही है। Party which says give us 15 minutes and we will show Hindus their place. He speaks the language of rabid Islamism and separatism and extremism which Muhammad Ali Jinnah was also speaking. अब जरा ममता बनर्जी की असली चिंता समझिए। बिहार के सीमांचल की 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीती। इस इलाके में मुस्लिम वोट निर्णायक होता है। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। 100 से 110 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। इनमें से ज्यादातर सीटें अभी टीएमसी के पास है। बंगाल में एक तरफ बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष हर महीने बंगाल का दौरा करने वाले हैं और इसी बीच ओवैसी भी मिशन बंगाल में जुट गए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ओवैसी की एंट्री से किसका नफा नुकसान होगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। किसका खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी। और अब बंगाल में ओवैसी फैक्टर का विश्लेषण सुनिए। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम मतदाता है जो चुनाव को डिसाइड करता है। बंगाल की 294 में से 130 सीटों पर 27% मुस्लिम आबादी है, जो बड़ा फैक्टर है किसी भी चुनाव के अंदर। 2019 के चुनाव में टीएमसी को 130 में से 98 सीटों पर यानी 98 सीट्स पर लीड यानी बढ़त मिली थी, यानी विजय मिली थी। जो मैं लोकसभा चुनाव से विधानसभा का आंकड़ा निकालता हूं तो वही बड़ा फैक्टर है। इसलिए मुसलमान बहुत बड़ी धुर्री है बंगाल के अंदर। बिना मुसलमान के ऐसा माना जाता है कि कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। इसलिए ओवैसी फैक्टर वहां बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे टीएमसी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को मुस्लिम मतदाता की बड़ी दरकार है बंगाल के अंदर, क्योंकि बिहार के सीमांचल में भी एग्जैक्टली यही स्थिति थी, जहां पर कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि मुसलमान उन्हीं के पीछे लामबंद हो जाएगा, उनके और आरजेडी के गठबंधन के पीछे लामबंद हो जाएगा। लेकिन वहां पर ओवैसी फैक्टर की वजह से उनको वोट नहीं पड़ा। लेकिन
बदस्तूर ये दिल्ली हो या फिर मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो या फिर कोई और इलाका हो या यूपी हो, वहां पर ये समीकरण नहीं रहते हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। ओवैसी ने ममता बनर्जी को साथ आने का ऑफर दिया, कहा कि गठबंधन करते हैं और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराते हैं। ये खुला ऑफर है ओवैसी का ममता बनर्जी को। अगर ये दोनों साथ आते हैं तो फिर बीजेपी के लिए दिक्कत भरी स्थिति हो जाएगी। बंगाल के अंदर सत्ता या विरोध, दोनों स्थिति में टीएमसी का वोट शेयर पर असर होगा। यानी कुल मिलाकर अगर साथ आए तब भी सीटें कम होगी, अगर विरोध किया तब भी सीटें नेचुरली कम होगी। साथ आए तो ममता बनर्जी की सीटें कम होगी, और अगर ये साथ आ जाते हैं तो बीजेपी का बंगाल में कोई चांस नहीं बनता है। यानी बीजेपी का चांस बेहद कम हो जाता है। अगर ओवैसी और ममता बनर्जी साथ आ जाते हैं तो फिर मुसलमान वोट एक मुश्त जाएगा, और जो बचा हुआ वोट होगा वो कांग्रेस और लेफ्ट अगर गठबंधन करते तो उनके पास चला जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में कई दिग्गज जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। मेरे साथ कांग्रेस के स्टार प्रचारक आचार्य प्रमोद कृष्ण जुड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अपने सवालों में काफी घिरी हुई है, बंगाल पर कितना सवाल का जवाब दे पाएंगे वो देखेंगे। तौसीफ खान है टीएमसी के समर्थक, मेरे साथ प्रोफेसर रागी है, और मेरे साथ इस चर्चा में असीम वक़ास जुड़ेंगे, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, उनका भी अभिनंदन है। तौसीफ, पहला सवाल आपसे बिना लाग लपेट के, ओवैसी का खुला ऑफर है ममता बनर्जी के, अगर वो साथ आ जाते हैं तो फिर बीजेपी का चांस बड़ा कमजोर हो जाता है बंगाल के अंदर। क्या कहना चाहते हैं? ये तो बड़ा ऑफर दिया ओवैसी ने। अब देखिए, ये तो पार्टी के जो सीनियर नेता है वो उनका डिसीजन है कि वो क्या अरेंजमेंट करते हैं, आने वाले 2021 इलेक्शन को किस स्ट्रेटजी के साथ लड़ना चाहते हैं। और जो लोग बीजेपी की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं, जो नेता बीजेपी के पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं, तो उन्हें तो एक मंच में आना ही चाहिए। और इसके लिए अगर कोई पहल करता है तो उसके बाद में डिसीजन तो जो समझदार जो सीनियर लीडर हैं वो तो लेंगे ही। लेकिन ये मान लेना कि जो रिज़ल्ट बिहार में हुए हैं वही रिजल्ट बंगाल में होगा, ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं मान रहा, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं मान रहा कि जो बिहार में हुआ है वो बंगाल